शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, मत रो। अगर तू इसी तरह रोती रहेगी तो मैं काम कैसे करूँगी और तेरी बहनों को कैसे पढ़ाऊँगी? बाद में तुझे भी तो पढ़ाना है। बेटा मुझे काम करने दे, थोड़ी सी काम बची है, उसके बाद में आके तुझे दूध पिलाऊंगी। ओहो, ये तो फिर से रोने लगी। अगर मैंने टाइम पर काम खत्म नहीं किया तो मालिक मुझे डांटेंगे। ये तो चुप ही नहीं हो रही है, लगता है इसे भूख लगी है। तुझे भूख लगी है ना? रुक, मैं अभी दूध पिलाती हूँ। ओह, तो ये नौकरानी काम ना कर कर अपने बच्चे के साथ लगी हुई है। इसको तो अभी मैं चखाता हूँ। वाह, क्या सीन है महारानी, क्या सीन है। जोरों शोरों से काम चल रहा है ना। तुझे मैं मजदूरी करने के पैसे नहीं बल्कि अपनी बच्ची को दूध पिलाने का पैसा देता हूँ ना। मालिक, मैं काम ही कर रही थी, लेकिन बेटी बहुत रोने लगी, इसीलिए दूध पिला रही हूँ। हाँ, दिख रहा है तूने कितना काम खत्म किया। चारों तरफ से कीचड़ ही कीचड़ है। काम मांगते समय तो बड़ा गिड़गिड़ा कर रो रो कर मुझसे काम मांग रही थी। मालिक काम दे दो, अगर आप काम नहीं दोगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। अब क्या हुआ, सब कुछ भूल गई? और मैंने तुझे कहा था ना कि अपनी बेटी को घर पे छोड़कर काम पर आया कर, फिर भी तूने मेरी एक नहीं सुनी। क्यों, तमाशा करने के लिए लाई है यहाँ पर? कोई तमाशा करने के लिए नहीं लाई हूँ मालिक, वो घर में कोई भी नहीं रहता, बेटियां भी स्कूल चली जाती है, तो मैं इसे अकेले घर में कैसे छोड़ सकती हूँ? तो फिर तू अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती? मेरे पहले से ही 2 बेटियां हैं। अगर मैं अपनी तीसरी बेटी को भी उसी घर में जन्म देती तो वो लोग मुझे और मेरी बेटी को मार डालते, इसीलिए मैं वो घर छोड़कर भागी हूँ। ये फोकट में अबला नारी बनना बंद कर। आजकल के जमाने में कोई भी इस तरह की थिंकिंग नहीं रखता कि बेटी पैदा हो गई तो उसे मार डालो। तू अपनी ये झूठ मूठ की कहानी अपने पास रख। डायरेक्ट बोल देना तुझे काम नहीं करने बल्कि फ्री में पैसे चाहिए। ये झूठ मूठ की कहानियां क्यों बना रही है? मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बस, बहुत हुआ, और नहीं सुनी मुझे तेरी दुख भरी कहानी। मैं बस इतना जानता हूँ कि तू इसे काम पर लेकर नहीं आएगी। ये मजदूरी करने की जगह है, कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ तू हर रोज किसी न किसी को लेकर आएगी। तो फिर मालिक, मैं इसे कहाँ छोड़कर आऊँ? ये सब तुझे बच्ची पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कल भी तू इसे अपने साथ लेकर आई तो मुझे तेरे ऊपर कोई ना कोई सख्त कदम उठानी पड़ेगी। और मेरी नजरें तुझ पर टिकी हुई है, इसे चुपचाप आज के आज ये सारा काम खत्म कर। और बच्ची को ज्यादा चाटते मत रहना, इसे यहाँ रख, चुपचाप रख और काम खत्म कर। ठीक है मालिक। मैं जा रहा हूँ। आज मैं क्या करूं? इसे कहाँ छोड़कर जाऊं? अगर मैं इसे काम पर ले गई तो मालिक मुझे काम से ही निकाल देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? एक काम करती हूँ, सुषमा बहन के घर जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। सुषमा बहन, सुषमा बहन, जरा बाहर आइए ना। क्या हुआ, क्यों चीख रही है? मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ना। मदद मदद मदद, इन गरीबों को तो आदत हो गई है। चली जाए यहाँ से, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। सुषमा बहन, मैं पैसे मांगने नहीं आई हूँ। तो क्या मांगने आई है? मैं काम पर जा रही हूँ, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी का देखभाल करोगे? मैं क्या काम करने वाली बाई हूँ जो तेरी बेटी का ख्याल रखूं? ऐसा मत बोलो सुषमा बहन, मेरी मजबूरियों को समझो। प्लीज रख लो ना इसे, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तेरी नौकरी चली जाए तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चली जाए यहाँ से। प्लीज रख लो ना। नहीं रखूंगी, चली जाए यहाँ से। प्लीज। जा बोला ना। बढ़िया है मुझे बाई बनाने वाली, इसकी बेटी की क्या मैं नौकरानी हूँ? अब तो मुझे बेटी को अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा, मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। लो, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आज भी ये नौकरानी अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आ ही गई। इसने मुझे समझ के क्या रखा है? इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरी बात काटेगी। आज तो इस 2 टके की नौकरानी को मैं इसकी औकात दिखाकर ही छोड़ूंगा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मालिक, मैं तो बस काम कर रही हूँ। काम कर रही है? ऐसे काम किया जाता है? अपनी बच्ची को गोद में लेकर
लगता है तुझे मेरी कल के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ी। मैंने तुझे कल कहा था ना कि अगर तू आज भी अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई काम पर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर भी तूने मेरी एक नहीं सुनी। मालिक, मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। किसी ने भी क्या, आज तो मैं भी तेरी मदद नहीं करूंगा। चली जा यहाँ से, मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। भूखा मरता है तो मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरी बात को काटता है मैं उन्हें सजा देकर ही छोड़ता हूँ। मैं तेरे काम खत्म होने का वेट करके नहीं बैठ सकता। अगर मैं किसी और मजदूर को काम देता तो आज तक काम खत्म भी हो जाता। मेरा भी बिजनेस है, मुझे भी अपना घर परिवार पालना होता है। सिर्फ तेरे परिवार का ठेका लेके नहीं रखा है मैंने। इसलिए तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे तेरे साथ कोई बहस नहीं करनी। गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दो। मुझे काम से मत निकालो, मुझे एक मौका दे दो। तुम गरीबों का यही है, हर बार रोना धोना करके हम अमीरों को अपने बातों में फंसा लेते हो। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुझे अभी के अभी अपनी इस बच्ची का ठिकाना लगाना होगा। अगर तू नहीं चाहती अपने बाकी 2 बच्चियों का भविष्य बिगड़े, उन्हें भूखा मरना पड़े, तो तुझे ये करना ही होगा। अपनी इस बेटी का ठिकाना लगा के आ, तभी तुझे मैं नौकरी में रखूंगा। वरना चली जा यहाँ से, तुझे अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ेगी। बोल, मानेगी या नहीं मेरी बात? ठीक है मालिक। जा, अभी के अभी इसका ठिकाना लगा के आ। मुझे माफ कर दे बेटी। तेरे बहनों के भविष्य संवारने के लिए मुझे तुझे खुद से दूर करना पड़ रहा है। मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। अगर मैं तुझे तेरे दादा दादी के घर छोड़ दूंगी तो वो लोग तुझे मार डालेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कौन है? कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये दरवाजा खटखटाया किसने? अरे, ये रोने की आवाज। अरे, यहाँ तो एक छोटी सी बच्ची है। आजा बेटा, आजा। मत रो बेटा, मत रो। पता नहीं किसने इस तरह यहाँ छोटी सी बच्ची को फेंका होगा। बेटा मत रो, मत रो। कितनी प्यारी बच्ची है। अरे, ये क्या? यहाँ तो एक चिट्ठी भी है। मत रो बेटा, मत रो। मैं एक छोटी सी गांव में रहती हूँ। यहाँ के लोग छोटे ख्यालों के हैं। बेटे पैदा होने पर खुशियाँ मनाते और बेटी पैदा होने पर उन्हें मार डालते हैं। मेरे पास पहले से 2 बेटियाँ हैं। मैं अपना परिवार छोड़कर अकेले रहती हूँ। मैं अपने दोनों बेटियों के साथ तीसरी बेटी का जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कृपया करके मेरी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कीजिए, आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगा। कैसे कैसे लोग हैं, सिर्फ बेटियां पैदा करने जानते, पालना नहीं जानते। लेकिन इस माँ की भी कोई मजबूरी रही होगी, तभी वो इस तरह मेरे घर पर आई। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, इतनी प्यारी बेटी है। मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा इंसान बनाऊंगा, तेरी माँ का सपना पूरा करूंगा, तो चिंता मत कर। भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस बेटी की जिम्मेदारी दी। मैं इस बेटी को अच्छे से पालूंगा और उस माँ की भी इच्छाएं ज़रूर पूरा करूंगा।